क्या ट्रंप के वन मैन शो वाले बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना पाकिस्तान के लिए जरूरी या मजबूरी? क्या ट्रंप के एहसान तले दबे शहबाज के पास कोई विकल्प नहीं था? अगर शहबाज इस बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर देते तो फिर क्या होता? क्या पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका के साथ बिगड़ जाते? पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों के तानों पर अब शहबाज सरकार ने क्या तीखा जवाब दिया? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में इन दिनों शहबाज सरकार के गाजा बोर्ड पीस में शामिल होने के बाद उनकी आलोचना हो रही है। पाकिस्तान के विपक्ष का दावा है कि शहबाज ट्रंप को खुश करने के लिए इस बोर्ड पीस का हिस्सा बने हैं, क्योंकि शहबाज अगर ऐसा नहीं करते तो ट्रंप उनकी बिगड़ी हालत को और ज्यादा बिगाड़ सकते थे। हैरानी की बात यह भी है कि जो पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक तौर पर बुरे दौर से गुजर रहा है, वो इस बोर्ड का स्थायी सदस्य बनने के लिए तय की गई $1 अरब की राशि आखिर कहां से लाएगा? जो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक, IMF, अमेरिकी कर्ज और उसके एहसान तले जी रहा हो, उस पाकिस्तान से इतनी बड़ी राशि सिर्फ बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने के लिए शहबाज कहां से जुटाएंगे? वो भी एक ऐसे बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए जहां ट्रंप ही सर्वे सर्वा है, यानी एकाधिकार वाला बोर्ड, जहां ट्रंप का ही फैसला आखिरी फैसला होगा और उसे कोई नहीं पलट सकता। ऐसे में अब पाकिस्तान के विपक्ष ने शहबाज सरकार पर निशाना साधा और इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए पाकिस्तान की शहबाज सरकार पर अमेरिका की खुशामदी का आरोप लगाया, जिसके बाद शहबाज सरकार के मंत्री एहसान इकबाल ने विपक्ष के इस दावे को खारिज किया और सफाई देते हुए कहा कि इससे वैश्विक स्तर पर हमारी स्थिति मजबूत होगी। एहसान इकबाल ने साफ किया कि गाजा पीस बोर्ड में शामिल होना इजराइल के फिलिस्तीनियों पर अत्याचार को रोकने के लिए एक सोचा समझा कदम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान सरकार ने इजराइल पर अपना सैद्धांतिक रुख नहीं बदला है। पाकिस्तान ने इजराइल को हमेशा हमलावर माना है, जिसके हाथ बेगुनाह फिलिस्तीनियों के खून से सने हैं। मंत्री एहसान इकबाल ने कहा कि गाजा में स्थायी शांति के मकसद के लिए पाकिस्तान ट्रंप के नेतृत्व वाले पीस ऑफ बोर्ड का हिस्सा बना है। हालांकि विपक्ष का दावा है कि शहबाज के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए। पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं का दावा है कि फिलिस्तीनियों के साथ धोखा है। JUIF प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता को मजबूत किया है और हमास को धमका रहा है। ये कैसा फोरम है जो शांति के बजाय धमकियों से शुरू हुआ? पाकिस्तान को इसमें शामिल होने से बचना चाहिए। इस पर मंत्री एहसान इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी से सीख लेने की जरूरत नहीं है। उनका दावा है कि पीस बोर्ड में शामिल होने से पाकिस्तान की आवाज और मजबूत होगी। उन्होंने शहबाज शरीफ के इस कदम को पाकिस्तान की राजनयिक सफलता बताया है। एहसान इकबाल ने इस दौरान कहा कि अगर पाकिस्तान इस बोर्ड ऑफ पीस से बाहर रहता तो कहते कि देश अलग थलग पड़ गया है, और अब शामिल हो गए हैं तो विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्विट्जरलैंड के दावोस में गुरुवार को बोर्ड ऑफ पीस की शुरुआत की, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, हंगरी समेत करीब 19 देशों के नेताओं और सीनियर अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान ट्रंप ने इस मंच को लेकर यह साफ किया कि यह मंच न सिर्फ गाजा का मुद्दा सुलझाएगा बल्कि वहां शांति भी लाएगा। इसके साथ ही पूरी दुनिया के विवाद को सुलझाने का काम भी करेगा। यहां ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि भविष्य में यह मंच यूनाइटेड नेशन की भी जगह ले सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।